कि इंडिया अब रुकने वाला नहीं है गाइस। इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता एक डेवलप कंट्री बनने के लिए। देखते जाएं आप कि इंडिया क्या क्या कुछ करने जा रहा है। फ्री ट्रेड इंडिया को कहां लेके जा रहा है आप देखेंगे। फ्री ट्रेड के अगर हम किसी भी अदर कंट्री के साथ इस तरह का स्टेप सोच भी लें तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देगा कि हमारी कमर तोड़ के रख देता है। क्या वजूहत है कि हम अमेरिका से डरते हैं लेकिन इंडिया नहीं डरता? देखिए, इंडिया जो है ना वो कभी भी ये बात नहीं सोचता कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो वो फ्री ट्रेड के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, सेकंडली उन्होंने जो है ना वो उनके साथ कुछ मुतालबात ऐसे किए हुए हैं कि वो किसी के ऊपर जो है ना रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, अमेरिका के साथ उन्हें जो है ना सबसे पहले अपनी डिप्लोमेटिकली जो है ना बेनिफिट्स देखे। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ जो है ना वो कुछ रिलेशन उनके ऐसे ख़राब है, हालांकि नो डाउट कि हम लोग नेबर्स हैं। और रही बात यहाँ पे कि जी हमें जो है ना वो इंडिया को इसके अंदर क्या जो है ना वो एक बेनिफिट हो रहा है वो ये है कि उनका डॉलर वो डॉलर में जो है ना उनके साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा जो है ना पाकिस्तान रुपीज़ ज़्यादा डाउन आता रहता है और क्योंकि करेंसी भी जो है ना बहुत ज़्यादा रिलाई करती है उसके ऊपर। सो दिस इज़ वाई वो बेनिफिट मिल जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर 1100-1200 रुपए तक पहुंच सकता है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाकी ममालिक के कंपैरिजन में ये कई गुना कम होगी। भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से और कई गुना आगे बढ़ जाएगा। इस बारे में किसी ने ध्यान दिया? ये सारे लान तान करने की तरफ लगे हुए। अच्छा, वो तो बड़े खुश हो रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस आ गया, तोशाखाना केस आ गया, घड़ी चोरी करके जो है बेची है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये घरों में कमेटियां पड़ती हैं ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, ये वो है जो झूठ मारते हैं, नहीं फलानी कमेटी खा गई और ये वो लोग हैं। अब क्या रहे क्या, उनके पास कोई हल ही नहीं है। उनके देखो घी पेट्रोल किधर चला गया? इन्होंने कहा था हम आ रहे हैं जी अपना महंगाई के लिए। कहाँ है महंगाई? आसमान को छू रही है महंगाई। बच्चे फौत हो रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। महंगाई घटाना है सन, वो महंगाई इन्होंने 10 गुना ज्यादा कर दी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ शहबाज शरीफ है ਇਹਨੂੰ तमीज़ नहीं की बोलन दी। शहबाज शरीफ या शरीफ टब्बर वाकई चोर है? वाकई चोर ने, छोटे चोर नहीं बड़े चोर। मैं लिख के देता हूँ ये चोर है, लाओ। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस चाइना से भी ज़्यादा जो है वो टैलेंटेड हो चुके हैं या हैं, या उनका वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी है, या उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी है, उनकी बिजनेस मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि 9वें नंबर से उठकर दूसरे नंबर पर आना, यूएस के पीछे दूसरे नंबर पर आना और यूएस से आगे निकलने का भी खदशा जाहिर होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या वजह लगती है? Because they are having the good research institutes over there as well. The people over there also hardworking. They follow their dreams. क्या बात, क्या बात, क्या बात। That's why they are leading the world. दूसरे नंबर पर कैसे आ गया? और क्या लगता है आपको कि जापानीज़ मीडिया ने ये भी क्लेम किया है कि 2030 तक हो सकता है इंडिया पहले नंबर पर भी आ जाए यूएस को बीट करते हुए? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? I traveled so many countries in Dubai or Canada, America. I saw they are so hardworking. They don't. Indians? Yeah. There is so much competition in the market, international market. Pakistani, Bengali, and Indians. When 3 of them go for the interview, they select Indian people because they don't shy for their work. Even they go for the laundry, even the cleaning work, they do. They don't feel shy. But we Pakistani, we are the state system, yeah. Their leadership is so fearless, and the fearless of America. No, they don't fear anything. क्यों हिला डाला ना? एक मास्टरमाइंड देखें कि एक पॉलिटिशियन का माइंड कैसा होता है। अभी नरेंद्र मोदी ने देखा कि डॉलर के निस्बत रुपए कमज़ोर हो रहा है, तो उसने बहुत ज़्यादा देखा कि पहले 70 पर था, अब 80 पर चला गया। उसने कहा कि भाई हमें डॉलर को पीछे करना पड़ेगा, डॉलर से हमें जान छुड़वानी पड़ेगी। इसीलिए उसने यूपीआई का निज़ाम खोला। यूपीआई निज़ाम इंडिया का अपना बैंकिंग निज़ाम है जो कि वर्ल्ड वाइड के अंदर चलता है। आप अगर अमेरिका में भी चले जाएंगे तो यूपीआई, आप अगर रशिया में चले जाएंगे वहाँ पर यूपीआई, आप अगर मिडल ईस्ट में चले जाएंगे वहाँ पर भी यूपीआई क्या है मैं आपको समझाता चलो। यूपीआई एक एप्लीकेशन है बैंकिंग। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ऑनलाइन आप देखेंगे भाई जो चीज़ बाई की आपने करेंसी आपने अपने यूपीआई के जरिए पेमेंट कर दी। मतलब ये है कि यूपीआई के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता,
आपने पूरी तकरीबन इंडस्ट्री लेवल के ऊपर इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी यूपीआई के थ्रू कर दिया, जो कि अपनी करेंसी के अंदर कर दी। तो क्या समझते हो कि यार देखो कि एक प्लानिंग इस तरह की होती है, हमारे इधर की कोई प्लानिंग ही नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर क्या करेंगे। अब एक प्रिडिक्शन की जा रही है कि पाकिस्तान बैंक करप्ट होने के 75% चांसेस है। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। कि क्या समझते हो, अगर बैंक करप्ट हो गया, अल्लाह ना करे बैंक करप्ट हो सकता है या नहीं, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात है कि इसके अंदर हमें ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सेकंडली, जो एक कंट्री को अफेक्ट करती है वो होती है ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। जितना आप पब्लिक को फैसिलिटेट कर देते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है ना वो अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है ना उसके प्ले करते हैं। सबसे बड़ा जो है ना रीज़न इसकी है करप्शन, ठीक है। देखिए, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूँ ना, एज अ डॉक्टर मैं बात करूँगा कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले वहाँ पे हमें कहा रहता है कि जी आप हमें क्या डिमांड करते हैं। मेरिट पे कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। जब तक मेरिट पे कोई चीज़ नहीं होगी तब तक जो है ना हम लोग काम नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जी इसमें से हमारा हिस्सा कितना है। वी आर करप्ट नेशन, ठीक है। मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हम करप्ट साबित हो चुके हैं। हम अपना डॉक्यूमेंट्री बन रही है हम पर करप्शन की। कहते हैं कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, जबकि इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, हम लोग को समझ नहीं आ रही है कि हम लोग क्या करें। इसमें इन्वेस्टर कैसे आएगा हमारी कंट्री में? नहीं, मैं इंतहाई शर्मनाक चीज़ है, हम ये पीसफुल मुल्क नहीं है, ठीक है। अगर हम इस वक्त मार्केट में खड़े हैं, 4 बंदे इधर जमा हो जाएंगे तो मैं मुहतात हो जाऊंगा कि नहीं यार इधर कुछ भी हो सकता है। इंडिया क्या कर रहा है भाई, फ्री ट्रेड करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड डील हुई है, अभी 60 कंट्री के साथ ऑलरेडी कर रहा है, लोगों के साथ फ्री एग्रीमेंट ट्रेड कर रहा है। भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान कहाँ रिलायबल, पाकिस्तान इस तरह के बड़े इनिशिएटिव क्यों नहीं ले सकता? क्या इंडिया पर अमेरिका का जोर नहीं चलता? देखिए कि पाकिस्तान जो है वो पहले अपनी लड़ाई मुकम्मल कर ले, ये सियासी लड़ाई जो है यहाँ से निकलेंगे तो ये जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इंडिया अगर ये इनिशिएटिव ले रहा है तो वो अच्छी बात है और अपने मुल्क को जो है वो संवारने जा रहा है। कि हमारा मुल्क 1947 से लेके अभी तक कोई इस तरह की बड़ी बात हमने को सुनने को नहीं मिली कि एप्पल पाकिस्तान में आ गया, गूगल आ गया, यूट्यूब का हेड ऑफिस अभी तक नहीं बना, गूगल का नहीं बना, हम बाहर से अब फेसबुक का नहीं बना, फेसबुक अभी तक एलिजिबल ही नहीं है पाकिस्तान में, मोनेटाइज ही नहीं करवा सकते, उससे हम कमा ही नहीं सकते। भाई शुक्र तो ये है कि यूट्यूब वालों का, भाई यूट्यूब ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम खुद अपना रोजगार कमा सके, वरना अगर यूट्यूब भी ना होता तो मैं और आप कहाँ जाते। देखेंगे ये तो अपना रिस्क तो अल्लाह ने लिख रखा है, वो तो उसने देना ही है। तो बाकी ये है कुछ जरिए होते हैं, जिस तरीके आप यूट्यूब पे अर्निंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ और सिस्टम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की यही बातें हैं जो खा गई और नुकसान पे जा रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी अच्छा इनिशिएटिव की नई तरफ जाते, नए प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाते। इस मुल्क जो है दिवालिया बनने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और उसके साथ साथ गुर्बत में लोग चक्कियों में पिस रहे हैं। और फिर आजकल के दौर में ख़ुदकशियों के वाक़यात बहुत सामने आते हैं और बहुत सारे जिस्म फरोशी के वाक़यात भी आते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। उसकी मेन वजह होती है गुर्बत, बेरोज़गारी, और जब तक गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक ये जराइम होते रहेंगे। करप्सी की तरफ जा रहा है, 75% चांस है बैंक करप्ट हो सकता है। देखते हैं आप, एक तरफ इंडिया के जो कि पकड़ा ही नहीं जा रहा भाई, डे बाय डे बहुत हाई जा रहा है। सर क्या वही बात तो मैंने आपको कर दिया कि ये दिवालिया बनने के इसके बहुत चांसेस है। आगे स्वाद